सतयुग में अन्याय पर न्याय की जीत के लिए श्री रामचंद्र के छोटे भाई ने मेघनाद का वध किया था। लेकिन इस कलयुग में कुछ बेखौफ दबंगों ने गांव में हो रही रामलीला में मेघनाद का रोल करने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की चीख पुकार रामलीला में लगाए गए ध्वनि विस्तारक यंत्रों यानी लाउड स्पीकरों में दबकर रह गई। हालांकि तीनों हत्यारे पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। यह हत्या भी अवैध संबंधों के चलते ही की गई। रामलीला के दौरान पात्र मेघनाद की हत्या, सिर और छाती में गोली मारी, तीन गिरफ्तार। यह घटना अंबेडकर नगर जिले के बेवाना थाना क्षेत्र के अशरफाबाद डटिया गांव में 5 और 6 नवंबर की रात लगभग 1 बजे हुई थी, जहां का निवासी अतुल पाठक गांव में चल रही रामलीला में मेघनाद का किरदार निभा रहा था। रामायण के मुताबिक उसका भगवान श्री राम के छोटे भाई ने रामलीला में वध किया। इस दिन अतुल ने अपना किरदार रंगमंच पर बखूबी अदा किया और रोल समाप्त होने के बाद मंच से बाहर आकर रामलीला देखने के लिए भीड़ में जा बैठा। अरे इस बार तो बचने पाएगा। अरे उस बार न मूर्छा आई थी, उसकी प्राण गवाएगा। लेकिन शायद उसको पता नहीं था कि आज वास्तव में ही उसके जीवन का यह अंतिम दिन होगा। प्रेम प्रसंग का मामला निकल के आया है, जिसमें ये जो महिला है इसका एक साथी जो है जिसका नाम सरवर है, जो बॉम्बे में रहता था, इसी गांव का रहने वाला, उसके साथ बातचीत थी और उसी के साथ साथ जो हमारा मृतक था नवयुवक, उसके साथ भी बातचीत होती थी। ये जो व्यक्ति था सरवर, जो बंबई में रहता था और अक्सर गांव में आके इस महिला से मुलाकात करता था, उसको ये बातचीत करना, इनका मिलना पसंद नहीं आया और उसने मृतक को रास्ते से हटाने का फैसला किया। अंबेडकर का रहने वाला था कलाकार अतुल पाठक। गांव की लड़की से था अतुल का प्रेम प्रसंग। उसी लड़की से मुंबई का सरवर भी करता था प्रेम। प्रेमिका ने दूसरे प्रेमी सरवर के साथ मिलकर की हत्या। सरवर ने चाचा मेनुद्दीन के साथ मिलकर बनाया प्लान। प्रेमिका ने फोन करके बुलाया अतुल को सुनसान जगह। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जब इस हत्या का खुलासा किया तो मामला प्रेम प्रसंग का निकला और इसी प्रेम प्रसंग के चलते रामलीला के कलाकार अतुल पाठक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला रहा। गांव की ही एक लड़की से अतुल पाठक की फोन पर बात होती थी। जिस लड़की से अतुल पाठक की बात होती थी उसी लड़की से मुंबई के रहने वाले गांव के ही एक लड़का सरवर भी आए दिन बात किया करता था। कभी कभी मुंबई से आकर उससे मुलाकात भी वो कर लिया करता था। जब सरवर को पता चला कि ये लड़की अतुल से भी बात करती है तो उसको ये बात नागवार गुजरी और उसने अतुल की हत्या की साजिश रच डाली। सरवर मुंबई में रहकर अपने चाचा मेनुद्दीन से संपर्क साधने और अतुल को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार करने में लग गया और अपने इस प्लान में अपनी माशूका को भी उसने शामिल किया। गांव में चल रही रामलीला के दौरान अपनी माशूका से अतुल ने फोन करवाकर अतुल पाठक को सुनसान जगह पर बुलवा लिया। अतुल के यहां पहुंचने से पहले ही मरने का प्लान तैयार था। अतुल के पहुंचते ही सरवर अपने साथियों के साथ मिलकर एक गोली अतुल की कनपट्टी पर और एक पीठ पर मार डाली। गोली लगने के बाद अतुल वहीं पर ढेर हो गया, उसकी मौत हो गई। घटना के दिन इस महिला के द्वारा उसको फोन करके रात्रि 1:30-2 बजे के आसपास उसको घटना स्थल पे बुलवाया गया। वहां पे ये दो जो व्यक्ति थे अनंत प्रजापति और मेनुद्दीन, ये भी वहां पे पहुंचे और जो अवैध तमंचा था उसके थ्रू जो है इसकी हत्या की गई। मृतक को 2 गोली मारी गई थी, एक सर में और एक पीछे से जो कि चेस्ट के थ्रू निकल गई है और वहां पे ये तीनों ने मिलकर इस घटना को कारित किया। प्रेमी सरवर और उसके साथियों ने मिलकर मारी गोली।
लड़की समेत हत्या के दोनों आरोपी गिरफ्तार। हत्या का मास्टरमाइंड पुलिस की पकड़ से बाहर। बहरहाल सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने लड़की समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 315 बोर का तमंचा बरामद कर लिया है और घटना के बाद मुंबई भागने वाले मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।